नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में इस वक्त सर्वाधिक अगर किसी चीज की चर्चा है, विरोध है, आरोप प्रत्यारोप है, तो वो है आरक्षण। और अब आरक्षण के साथ आदिवासियों की जंग पर असली नकली फर्जी कौन, इस तरह के आरोप भी जुड़ गए। इस पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो बेहद निजी हैं और कई बार लगता है कि अफसोसजनक भी हैं। इनका सियासत पर क्या और कितना असर पड़ेगा ये बात की बात है, लेकिन कोई झुकने को तैयार नहीं इस वक्त दिख रहा है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि अब ये असली नकली की लड़ाई, असली आदिवासी कौन, यहां तक क्यों आई है, लेकिन किस बयान पर यह बात है, इस पर उत्तर क्या आया है। एक और अहम बात यह कि आज राजभवन की तरफ से भी एक जवाब आ चुका है और उन्होंने भी खेद प्रकट किया है। बेहद अनुचित बताया जिस तरह की टिप्पणियां राजभवन के अधिकारों को लेकर की गई, विधिक सलाहकार को लेकर की गई, इस पर भी दोनों पक्ष क्या सोच रखते हैं सुनेंगे। हमारे साथ में आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक पैनल जुड़ा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विकास मरकाम साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के। इसी वर्ग और इसकी समस्याओं की बात अक्सर हमारे मंच पर करते रहे हैं। स्वागत है आपका विकास जी। संतराम नेताम साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के बेहद जिम्मेदार विधायक महोदय, जनता के बीच रहने वाले। और वरिष्ठ पत्रकार शिव दुबे साहब हैं, जो इस पूरी सियासत की नब्ज को अच्छी तरह देख रहे हैं, जान रहे हैं, दशकों से इस चीज को कवर भी कर रहे हैं। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपसे हम सीधे छत्तीसगढ़ की बात में आपका ओपिनियन जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिन भर हुआ क्या, असली नकली की बात छेड़ी किसने। आदिवासियों पर जंग, असली नकली के रंग। केदार कासवे जैसा फर्जी आदिवासी नेता दुनिया में कोई नहीं है। आरक्षण, आदिवासी, चुनाव, अब असली नकली का दांव। छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में आरक्षण का मुद्दा हॉट केक बना है। इसे अब असली नकली आदिवासी के टॉपिक से सजाया जा रहा है। दरअसल बस्तर में आयोजित एक सम्मेलन में 100 से ज्यादा ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की वायदा खिलाफी और सरकार के तानाशाह रवैये से खफा होकर कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में बस्तर के विकास के लिए कुछ खास नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ने बस्तर को दिया क्या है? एक भी योजना का नाम बता दे। आज यहाँ की जनता, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कांग्रेस की इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और आज वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हो रहे हैं। केदार कश्यप के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा की त्योरियां चढ़ गईं। लखमा ने कहा केदार कश्यप नकली आदिवासी हैं, बस्तर के लोग उनको नकार चुके हैं। लखमा ने यहाँ तक कह डाला कि अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म है तो राजनीति छोड़ दें। केदार कासवे जैसा फर्जी आदिवासी नेता दुनिया में कोई नहीं है और इनको माफ नहीं करेंगे। अरे इनके राज्यपाल के पास क्यों नहीं गए? केदार कासवे तो विधायक लोगों का घेराव कर रहे थे ना, आज सड़क में क्यों नहीं आ रहा है? केदार कासवे आदिवासी नहीं है कि ये आरक्षण खाली कांग्रेस को मिलेगा? थोड़ा बहुत शर्म होता ना, उसको राजनीति छोड़ देना चाहिए। कवासी लखमा ने हमला बोला तो बीजेपी नेता भी कवर फायर देने उतर आए। धर्मलाल कौशिक ने असली नकली आदिवासी के बयान पर कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल करने लगी है। जो बोल रहे हैं नकली आदिवासी है तो शायद उनको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं होगा। उनको आदिवासी को यदि नकली कहे तो इनके सरकार में तो सब कुछ नकली है। फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों की नीति रही है आज कांग्रेस उसी नीति पे चल रही है। बहरहाल सवाल ये कि आरक्षण और आदिवासियों की जंग में अब असली नकली का रंग क्यों? क्या इस बयान से बस्तर में चुनावी जमीन पर अपने पैंतरे आजमाने की शुरुआत हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बेहद जिम्मेदार लोग हैं, इस पर अपने जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं। बिना ब्रेक की ये बहस है जिसमें आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट, शुरुआती बात बिना किसी रोक टोक के कहेंगे और अंत में आप एक स्पेसिफिक टाइम में अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट भी रखेंगे। इस बीच आप खुली चर्चा कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं विकास मरकाम साहब, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, एसटी मोर्चा के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास जी, सरासर नकली आदिवासी बताया पूर्व मंत्री को, और क्यों बताया उनके तर्क आप सुन चुके हैं, जवाब दें। नाटकों में और फिल्मों में जो मस्खरे होते हैं, वास्तव में उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और कोई उस पर यकीन नहीं करता। वैसे ही
हमारे जो मंत्री जी हैं उनकी बात पर स्वयं कांग्रेस के नेता लोग ही विश्वास नहीं करते, और जहां उनको बोलना चाहिए विधानसभा में, जब विधानसभा में उनके प्रश्न लगते हैं तो आप सभी लोगों को मालूम है कि उसका जवाब कोई दूसरा मंत्री देता है। इसलिए मैं इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि साहब जाफरी जी ने अपने शायरी में एक बार कहा था कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। 2018 के चुनाव और उसके बाद जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने हाथों हाथ उठाया और हमारे जनजाति वर्ग से 27 जनजाति सीटों से और 3 सामान्य सीटों से कुल 30 लोगों को जनजाति समाज ने चुनाव जिताकर भेजा। और बदले में छत्तीसगढ़ की जनता को इस कांग्रेस ने क्या दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में पदोन्नति में आरक्षण का जो अधिनियम है वो हाईकोर्ट से निरस्त हुआ। मैं आपको और बताना चाहता हूं कि 2019 में ही 22 जनजातियों को जो 2017 में हमारी सरकार ने मात्रात्मक त्रुटि, स्वरात्मक त्रुटि का जो सुधार करके विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके जो नियम बनाया था, उस पर भी ये सरकार जो है वो बचाव नहीं कर पाई, वो भी बिल जो है वो लटक गया। मैं और बताना चाहता हूं, बताइएगा विकास जी, इसी सरकार के कार्यकाल में 2019 के बाद टाइम, इसका टाइम लिमिट है। मैं आपको शुरू में कह चुका हूं 90 सेकंड में शुरुआत करें, फिर खुल के आप पूरी बात रखिएगा। संतराम नेताम साहब, नकली कहने का अधिकार क्या कांग्रेस को है? ये जवाब में बीजेपी ने कहा डिवाइड एंड रूल खेल रही कांग्रेस। जिस प्रकार से पुनीत जी अभी मैं मरकाम जी को सुन रहा था कि जनता ने माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को एक बार नहीं 5 बार जनता ने उनको चुन के भेजा है। सवाल इस बात का है कि वो अनपढ़ है और कहीं ना कहीं आंकड़े की बात जो आती है वो जवाब नहीं दे पाते, इसलिए मंत्री देते हैं, एक बात है। पर जितना अनुभव उनको है उतना मैं समझता हूं आज जो उन्होंने नकली और असली आदिवासी इसलिए कहा कि पहले तो हमारे केदार कश्यप जी आदिवासी हैं। अगर आरक्षण के मुद्दे में अगर वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वो राजभवन जाना चाहिए, पहले आदिवासियों को हित की बात करना चाहिए, पर वैसा न करके केवल इसके पहले जब ये हुआ था तो उन्होंने विधायक निवास को घेराव करने के लिए भेजा आदिवासी समाज को। उन्होंने एक रणनीति के तहत में उन्होंने सड़क और सड़क में लड़ाई लड़ाने का बात कहे। अब जब बिल पास हो गया, विधायक दल में सब बात हो गया, जब 90 विधायक जब बिल पास करके जब माननीय राज्यपाल के पास भेज दिए हैं तो आखिर उसको या तो हस्ताक्षर कर दें या तो राष्ट्रपति को भेजें या तो कहीं ना कहीं उसको जो 3 श्रेणी के में आते हैं उसको वैसा करना चाहिए। अब वो कर नहीं रहे हैं तो आज हमारे कैबिनेट मंत्री जी का ये कहना है कि सबसे पहले, अभी मैं केदार कश्यप जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बस्तर को क्या दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा 1996 में जब पेशा कानून का जब लागू हुआ पर उसकी नियम नहीं बना, हमारी सरकार ने बड़ा दिल दिखा के आज पेशा कानून का लागू किया। और भी मैं अभी आपको और भी बताना चाहूंगा आदिवासियों के लिए क्या किया। आगे नेताम साहब, ये मजबूरी है समय की, सबके पास 90 सेकंड है शुरुआत के लिए, फिर विस्तार में जाएं। शिव दुबे साहब, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। ये असली नकली आदिवासी तक लड़ाई जा रही है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं दोनों पक्ष? राजभवन का उत्तर भी आपके संज्ञान में आ चुका होगा, आपने पढ़ा होगा। देखिए, पूरे मामले में सबसे अहम जो बात है वो है राजनीति। 1 साल बाद राज्य में चुनाव होने हैं और ऐसा लग रहा है कि जिस मुद्दे पर जितना अधिक अपने फेवर में माहौल बनाया जाए वो उतना अच्छा रहेगा। आरक्षण का मामला इसी में फंस गया है। मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है और कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। इसमें असली और नकली कौन है इसका तो ये डिबेट अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आरक्षण, वो राजनीति में फंस गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, आपने बेहद संक्षेप में अपनी बात रखी है, अब आपकी बारी है दोनों की खुलकर अपने तर्क रखने की। असली नकली के बीच में संतराम नेताम साहब, ये कहा गया कांग्रेस सरकार ने किया क्या, उन्होंने सवाल उठाया पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कांग्रेसी बस्तर के बहुत नाराज हैं इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं। क्या इस बात से इतने तिल मिला गए? देखिए पुनुज जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या अगर आदिवासी को कहें वो हमारे बस्तर संभाग में है। और उसका एक चीज देख लीजिए, 2013 में जब मैं विधायक बना तो 8 सीट हमारे आया है, हम लोग 8 एमएलए बन के आए। 2018 में
पूरा 11 सीट हम लोगों ने जीता, अभी तो 12 सीट है। मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि आदिवासी किसको चाहते हैं। मैं केदार कश्यप जी को सुन रहा था, माननीय हमारे विकास भाई को चुना कि आखिर कांग्रेस ने क्या दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले, इसके पहले जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश में राज किया, तो वहां पर जब बस्तर प्राधिकरण का जब गठन होता है, वहां का अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह हुआ करते थे। आज मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आदिवासियों को, वहां के सीनियर हमारे आदिवासियों को अध्यक्ष बनाया, हमको उपाध्यक्ष बनाया। ये जानते हैं कि वहां का विकास कैसे होना है। अब इतना लंबा नहीं जाते, थोड़ा सा अभी के जो उनके सवाल हैं उस पर भी मैं आता हूं। विकास मरकाम साहब, कांग्रेस पार्टी बार बार पूछ रही है, मामला जब राजभवन में है, सर्व आदिवासी समाज जा रहा है, कांग्रेस के प्रतिनिधि जा रहे हैं, बीजेपी के प्रतिनिधियों को क्या हो गया, आदिवासियों को क्या हो गया, वो क्यों गुरेज कर रहे हैं, वो राजभवन से क्यों दरखास्त नहीं करते? मैं सिलसिलेवार आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आरक्षण विधेयक जो है हाई कोर्ट से 19 सितंबर 2022 को अपास घोषित हुआ। 19 सितंबर के बाद ये कांग्रेस के विधायकगण क्या कर रहे थे, ये कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? अक्टूबर महीने में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, और जब नवंबर महीने में एसएलपी दायर की, और जब दिसंबर महीने में हमारे जो आदिवासी समाज के विभिन्न संगठन सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने सुनवाई की बात की, अंतरिम राहत की बात की, तो इनके जो वकील थे उस अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि हमको 1 महीने का समय दीजिए, हम 1 महीने के बाद अपना जवाब दायर करेंगे। ये पहला ऐसा मामला था जिसमें वादी जो है वो भी सरकार के थे, और प्रतिवादी जो है केपी खांडे, ये भी जो है प्रतिवादी भी जो है इनके कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त थे। यदि सरकार चाहती तो दिसंबर महीने में ही एसएलपी के माध्यम से उस अंतरिम राहत का काम हो सकता था, लेकिन कांग्रेस चाहती नहीं कि आदिवासियों का विकास हो, आदिवासियों को आरक्षण मिले। नेताम साहब उत्तर दें। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग कि एक्चुअल में क्या है कि ये कहना चाहूंगा कि असली और नक्सली आदिवासी इसलिए बताया कि यही केदार कश्यप जी जब कमेटी में थे, हमारे माननीय पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर जी की एक कमेटी थी जिसमें सदस्य के रूप में केदार कश्यप जी थे, वो उसने एक साइन करके उसमें दिया है, इनके हस्ताक्षर है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। उधर आप विधायक का घेराव कराते हैं, उधर सड़क में लाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी, अब मैं कहना चाहता हूं आपको कि यही हमारे यही कांग्रेस की पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि 32% हमारे आदिवासियों को, 27% ओबीसी को और 1% एससी के लोगों को दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। अगर दम है तो आज राजनीति छोड़ के आज यहाँ पर आए और ये राजभवन में जाए और उसको हस्ताक्षर कराएं। आज भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राजनीति करती है, केवल और केवल प्रदेश की जनता देख रही है, आदिवासी लोग देख रहे हैं। आप विकास भाई आप देख लीजिए, केदार कश्यप जी, आपको अगर दम है तो आज भी कहता हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सर्वादिवासी समाज के लोग घेराव किए, आज हमारा पिछड़ा वर्ग के लोग घेराव किए, आपको इस जलगत राजनीति से ऊपर उठ के आपको राजभवन जाना चाहिए, आपको करना चाहिए। आदिवासी की आप बात करना चाहते हैं, आप अगर हरियाणा होना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या करनी और कतनी भी काफी अंतर है। अगर दम है तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप जाकर जाइए, हस्ताक्षर करवा दीजिए बिल में। हमने तो बिल पास कर दिया, 90 विधायक जब पास कर दिए कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पास कर दी, फिर आपको आपत्ति क्या है? देख रहा, एक मिनट, आप दोनों को पूरा प्रदेश देख रहा, थोड़ा धैर्य से प्रश्न सुनकर जवाब दें। एक सवाल और संतराम नेताम साहब, ये कहा गया, आज ये उठाया बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप लोग पिछले आरक्षण के रद्द होने के बीच में क्या कर रहे थे, इस पर श्वेत पत्र जारी करें, और एक स्टेटमेंट जोड़ा कि नौकरियों के लोगों के रोजगार के किलर हैं। ये कहा है कि आप करियर किलर हैं। इस पर भी उत्तर दें। कोई भी अगर जानकारी हड़बड़ी में करेंगे, आप बिना तथ्य के करेंगे, बिना कलेक्ट करने के लिए अगर आप करेंगे, हमने तो हमारा पूरा आदिवासी समाज तमिलनाडु गया, झारखंड गया, बहुत से प्रदेश में गए कि कैसा वहां पर, जब वहां भी तो 75%, वहां भी 66% है, आप झारखंड में 76% दे दिए। तो ये अध्ययन करने में थोड़ा समय लगा, उसके बाद हमारा सरकार जो है पूरे इकट्ठा करने के बाद जो है ये बिल को लाया गया। इसका उत्तर सुने ध्यान से विकास मरकाम साहब, समय लगता है प्रक्रिया में, आप लोगों ने भी, जब आप हड़बड़ी में कोई काम नहीं होता, 12 से 18 6 साल आप लोगों ने भी लगाए कि कृपया तथ्यों की जानकारी लेकर बैठें। आज जो राजभवन से जो पत्र जारी हुआ है, उस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ने इस जो याचिका, जो विधेयक आया है, उसका कोई आधार नहीं बताया है।
आधार को वो लोग क्वांटिफाइबल डाटा का आधार बताए हैं। विकास जी, उस अगर आप quantifiable बता डाटा रहे को हैं भी कि ओबीसी को 27% दे रहे हैं, 32% आदिवासी समाज को दे रहे हैं, 13% एससी को दे रहे हैं, आप क्यों नहीं, आप हस्ताक्षर क्यों नहीं कराते? आप राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए या तो वापस लौटा दीजिए पुनर्विचार के लिए। आप क्यों राजनीति ना करें? यहाँ के आदिवासी के हमारे बच्चे, नियुक्तियां रुक गई है, भर्तियां रुक गई है, पदोन्नति रुक गई है। आप इस बात को समझना चाहिए। आप दोनों को रोकूंगा, एक मिनट विकास साहब, आप दोनों को रोकूंगा। शिव दुबे साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, बहुत संक्षेप में उन्होंने शुरुआत की थी। शिव दुबे साहब, अब राजभवन की तरफ से जो 10 सवाल थे सरकार ने जवाब दे दिए। अब राजभवन ने कहा है कि अभी भी हमारे पास डेटा नहीं है, जो जवाब है उसे वे अपर्याप्त अधूरा मानते हैं। इस जवाब के आने के पहले सरकार ये तक कह चुकी है कि मंशा लगती है अनंत काल तक इसे रोक कर रखने की। इस परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? कोई संवैधानिक संकट है, घोर सियासी ही मामला है पूरा, जैसा आपने शुरुआत में कहा था, और हल कहां निकलता देखते हैं और कब तक? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला कानूनी दांवपेच में उलझता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक बात रही आरक्षण की, आरक्षण के बारे में डिबेट के बाद, काफी विचार विमर्श के बाद विधानसभा ने एक विधेयक को पारित किया और राज्यसभा के पास, राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। राज्यपाल जी का पहले स्टेटमेंट ये था कि उन्होंने कहा था कि हम तत्काल इस पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन उनको लगा शायद जिन मुद्दों पर बात हुई थी या जिन मुद्दों पर उन्होंने कमेंट किया था उसके आधार पर ये विधेयक नहीं आया है। उनको ऐसा लगा कि मैंने तो केवल आदिवासी आरक्षण के लिए कहा था और इन्होंने बाकी आरक्षण को भी इस पे शामिल कर लिया, इसलिए मैं अब उन पे दस्तखत नहीं करूंगा। उनका जो बयान आया था, सारी चीजों को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में राजनीति और राजनीति को मिलने वाला जो श्रेय है वो सबसे हावी है। भाजपा को लग रहा है कि भाजपा के लोगों को श्रेय मिलना चाहिए, कांग्रेस को लग रहा है कांग्रेस के लोगों को श्रेय मिलना चाहिए। चूंकि 6 महीने बाद पूरा राज्य चुनाव मोड पर चला जाएगा और आदिवासी आरक्षण मिलता है, आदिवासी आरक्षण पास हो जाता है तो कांग्रेस उसका श्रेय लेने की कोशिश करेगी, आदिवासी आरक्षण पास नहीं होता है तो बीजेपी उस पर कांग्रेस पे आरोप लगाएगी। निश्चित रूप से यह मामला जो है दोनों तरफ से राजनीति में उलझा हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं जो प्रदेश के बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, प्रदेश के बेरोजगार जो अभी फंसे हुए हैं, या प्रदेश के जो स्टूडेंट जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, इस बारे में अभी पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसका हल आपको क्या लगता है? केवल कोर्ट में हो पाएगा? क्योंकि अभी भी राजभवन और सरकार निश्चित रूप से मेरे को ऐसा लग रहा है समाधान निश्चित रूप से मामला कोर्ट में जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीति की वर्तमान भाषा में इसका समाधान नहीं है, यह निश्चित रूप से कोर्ट की ओर जाएगा और इसका समाधान कोर्ट से ही निकलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। चलिए, फाइनल आपके कमेंट्स की बारी आ गई, आप लोग फाइनली बताएं। विकास मरकाम साहब, आप उस सर्वदल की मीटिंग में भी बताए जाते थे जब ये रद्द हो गया जिसका आप जिक्र करें हाईकोर्ट से, इसके बाद आप लोग सब थे, जो सबसे मुफीद हल हो सकता था, विकल्प हो सकता था, उसी पर सरकार आगे बढ़ी, उस पर सर्वसम्मति सहमति आपने सदन में भी व्यक्त की। अब विरोध क्यों? अब इतनी बात क्यों? विरोध इसलिए, सिर्फ 20 सेकंड है। विरोध इसलिए क्योंकि भूपेश बघेल की यह सरकार भ्रम और झूठ का मायाजाल फैला के रखी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इस सरकार ने बताया कि प्रदेश में जो है वो आरक्षण की स्थिति शून्य हो गई है, और विधानसभा के पटल में भूपेश बघेल ने बताया कि पूर्व में जो आरक्षण नियम लागू था वो लागू होगा। या तो सुप्रीम कोर्ट में उसने झूठ बोला या फिर विधानसभा में झूठ बोला। कहां झूठ बोला वो बताएं विधायक जी। संतराम नेताम साहब, फाइनल कमेंट, इसका कोई हल निकाल पाएगी सरकार? मैं कहा था पुनीत जी कि जब 90 विधायक लोग जब सर्वसम्मति से 2 तारीख के बिल पास कर दिया, मतलब 90 विधायक जी जब पास कर दिए तो पूरा प्रदेश पास कर दिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है, ये राज्यपाल भवन में वास्तविक में हमारे राज्यपाल महोदय को गुमराह कर रही थी। राज्यपाल महोदय का नियत और साफ था, पर ये हमारे भारतीय जनता पार्टी राजभवन में दबाव डाला है। आप सबका समय बड़ा कीमती है, आप लोगों ने अपने समय के ऊपर जाकर के एक दूसरे के तर्कों को काटा। मूल बात यह कि अब राजभवन भी कह रहा है कि हमारे पास जानकारी नहीं, तो अब सरकार सही कह रही कि अनंत काल तक लटकाया जा रहा है, या फिर राजभवन के जो तर्क हैं, तथ्य हैं, सवाल हैं, उनके जवाब समाधान मिलना बहुत जरूरी है। फिलहाल सब लोगों को लगता है कि क्या कोर्ट में सुलझेगा या बाहर इस काल निकलेगा, हल मिले, लोगों को हक मिले, क्योंकि सारे वर्ग सड़क पर आ रहे हैं, ये आज भी हमने देखा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस बहस में अपनी तर्क रखने के लिए।